नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में सोने की बढ़ती हुई कीमतों पे। क्या आपको पता है कि इंडिया में जो गोल्ड है उसके प्राइसेस, उसकी कीमतें आखिर लगातार क्यों बढ़ रही हैं? तो जो सोने की कीमतों में बढ़ोतरी है, जो इंक्रीमेंट इन द प्राइसेस ऑफ गोल्ड्स है, उसका लिए जो पहला रीज़न है वो हम कह सकते हैं क्या है, इन्फ्लेशन है। देखिए, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, जब महंगाई बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, अपनी जो बचत है, उनकी जो सेविंग्स है, उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब लोगों के दिमाग में ये और ये सही भी है कि हम जब अपनी जो सेविंग्स करें तो सबसे सेफेस्ट वे में करें। तो जो गोल्ड है वो इन्वेस्टमेंट का सबसे सुरक्षित और अच्छा तरीका माना जाता है कि हम किस में करें, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। अब गोल्ड क्या है? गोल्ड एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। गोल्ड को हम ह्यूमंस बना तो नहीं सकते, वो हमें नेचर में मिला हुआ है। मीन्स जो गोल्ड है उसकी जो सप्लाई है वो उतनी ही है जितनी हमें नेचर से मिली हुई, जितना हमें प्रकृति से मिली हुई है। तो जो गोल्ड है उसकी जो सप्लाई है वो क्या है, लिमिटेड है, उसकी सप्लाई कम है, जबकि उसकी डिमांड उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसके डिमांड के कंपैरिजन में उसकी कीमतें लगातार धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। पहला रीज़न हुआ। दूसरा ये भी है कि वीक रूपी, मीन्स जब जब जो इंडियन रूपी है वो डॉलर के कंपैरिजन में जब कमज़ोर होता जाता है तो जो इम्पोर्टेड गोल्ड होता है वो ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से भी उसकी कीमतें बढ़ती जाती हैं। और तीसरा रीज़न है ग्लोबल अनसर्टनिटी की। जब वैश्विक स्तर पर कोई अनसर्टनिटी ऐसी आती है, जैसे कि वॉर की सिचुएशन हो, रिसेशन की सिचुएशन हो या क्राइसिस जैसी सिचुएशन होती है, तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट सबसे जो सेफ जोन मानते हैं, किसको मानते हैं, गोल्ड को मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो हम इन्वेस्टमेंट करें किस में करें, गोल्ड में करें। इसलिए वो गोल्ड को ज़्यादा परचेस करना शुरू कर देते हैं, गोल्ड की डिमांड बढ़ा देते हैं, तो भी कीमतें बढ़ने लगती हैं। और फोर्थ रीज़न ये है कि हाई डिमांड इन इंडिया में, कि जब हमारे यहाँ वेडिंग सीजन्स होते हैं या जो फेस्टिवल्स होते हैं, उन सब में जो हमारे यहाँ के जो हाउस होल्ड्स हैं वो गोल्ड की डिमांड ज़्यादा बढ़ा देते हैं, गोल्ड की डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। जब गोल्ड की डिमांड ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा गोल्ड खरीदेंगे, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से उसके प्राइसेस बढ़ने फिर से शुरू हो जाते हैं। तो कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ते हैं। इसलिए जब भी आपसे नेक्स्ट टाइम कोई पूछे कि वाई इज गोल्ड गेटिंग एक्सपेंसिव, तो हम क्या कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन, वीक रूपी, हायर डिमांड एंड क्राइसिस या ग्लोबल टेंशंस की वजह से गोल्ड के प्राइसेस